हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन ब्यूरोक्रेसी IAS मिलिट्री एंड पुलिस एकेडमी। और स्टार्टिंग करेंगे आज फिर से एक बार परसेंटेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन रिलेटेड ऑन परसेंटेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं नए टाइप्स के वो हम करते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट देखो एक बार फिर से, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने पर और इसके हर में 12% कम कर देने पर। फर्स्ट सेकेंड टाइप क्वेश्चंस थे, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने पर तथा हर में 12% कमी करने पर 15/64 प्राप्त होता है। 12% कमी करने पर 15/64 प्राप्त होता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी भिन्न के अंश में, भिन्न आपका फ्रैक्शंस 10% इंक्रीमेंट इन हर में 10% की वृद्धि कर रहे हैं अंश में, तो इन न्यूमरेटर इंक्रीमेंट 10% और वृद्धि कर रहे हैं हर में कमी की 12% की। क्लियर? हर में 12% की कमी करने पर 15/64 प्राप्त होता है। क्लियर? वी गेट 15/64। फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन निकालो। तो सबसे पहले फ्रैक्शंस क्या था, आपको बताया था कि फ्रैक्शन इज द फॉर्म ऑफ x/y। x/y का फॉर्म होगा, यानी अंश और हर का 1/2 है, तो ये एक फ्रैक्शंस है जिसमें 1 न्यूमरेटर एंड 2 इज डिनोमिनेटर। एक हमारा अंश है और 2 हर है। तो हमें यहाँ पर भिन्न फाइंड करना है। अंश तो आप मान लेंगे लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y। मान लिया आपने भिन्न कितना, x/y माना भिन्न x/y। आप इस टाइप से लिख सकते हो, क्योंकि देखो भिन्न निकालना है तो भिन्न ही मानेंगे। और भिन्न क्या होती है, x/y के फॉर्म में 1/2, 2/3, 3/4 इस टाइप्स के सारे नंबर्स हमारे भिन्न होते हैं। क्लियर? तो आपका x/y है, एक भिन्न निकालना था तो आपने भिन्न मान लिया x/y। क्लियर? अब इस टाइप्स के क्वेश्चंस में जहाँ पर हमें वृद्धि और कमी दी होती है परसेंटेज की फॉर्म में, आप दो मेथड से कर सकते हो। एक लॉन्ग मेथड हो जाता है, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक्स है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इन एग्जाम्स में, तो हम शॉर्ट मेथड से करेंगे इसको। तो आप 100 मेजरमेंट मान के करोगे, जहाँ पर क्या दिया होगा, 10% की वृद्धि दी है, 12% की कमी दी है, तो कमी और वृद्धि की प्रतिशतता के साथ में चलते हैं। तो यहाँ पर हम 100 का एक स्केल लेकर चलते हैं। क्लियर? तो 100 का स्केल लेकर कैसे चलेंगे, आपने भिन्न मान लिया कितना, x/y। अब इसमें क्या बोल रहे थे, ये अंश में तो 10% की वृद्धि कर रहे हैं और हर में कितना कर रहे हैं, 12% की कमी कर रहे हैं। तो देखो हर में 10% की वृद्धि करते हैं, आपको बताया 100 का स्केल मान के करेंगे। तो 100 में जहाँ पर वृद्धि कर रहे हैं यानी जोड़ रहे हैं, तो 100 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 110। ठीक है? तो 100 + 10 बिकॉज इंक्रीमेंट 10% ईयर, तो 100 + 10 = 110। तो आपने किया x/y जो आपने फ्रैक्शन माना इंटू 110 अपॉन 12% की कमी कर रहे हैं। क्लियर? तो 100 में से 12 आपने माइनस कर दिया, 10 - 2 8, 9 - 1 8, कितना आ गया, 88। क्लियर? तो आपने लिखा 88। अब 10% की वृद्धि करने पर 12% की कमी करने पर कितना प्राप्त हो जाता है इनको, 15/64 प्राप्त होता है। तो आपने लिखा 15 इज इक्वल टू 15/64। क्लियर? अब हमें फ्रैक्शंस निकालना है, भिन्न निकालना है। तो भिन्न कैसे निकालते हैं, x/y की वैल्यू निकालनी है, इस नीचे वाले को ऊपर भेज दोगे, ऊपर वाले को नीचे। देयरफॉर x/y क्रॉस मल्टीप्लाई है, 15/64 मल्टीप्लाई कितना बताओ, 88 को ऊपर 110 को नीचे, तो 88/110
इसको कैंसिल किया आपने 5 से, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, एक बच्चा 5 2 जा 10, 22 4 जा 88, 4 से 4 1 जा 4, 2 बचे 4 6 जा 24। तो x अपॉन वाई कितना आ गया आपका 3/16, यानी फ्रैक्शंस की फॉर्म में आ गया ना, यानी अंश बटे हर 3/16, यही हमारा आंसर आ गया। क्लियर? सर आपने कहा था जो मतलब बराबर से पहले गुणे में है वो देता है कि भाग रहता है। हाँ देखो, भाग इस टाइप से होती है। अगर आपके पास 2x = 10 है तो x = 10/2 करते हैं हम, यानी ये डिनोमिनेटर में चला जाता है। और अगर हमारे पास इस वाली फॉर्म में है कि x अपॉन वाई इंटू 1/4 = 2/3। क्लियर? तो इसको कहते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई। हमें x अपॉन वाई की वैल्यू वी हैव टू फाइंड हियर, हमें निकालनी है, तो नीचे वाले को ऊपर भेजेंगे, ऊपर वाले को नीचे। तो x अपॉन वाई बराबर 2/3, 4 को ऊपर भेज दोगे इंटू 4 और 1 को नीचे भेज दोगे इंटू 1। क्लियर? तो 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, इतना हो जाता है यहाँ पर हमारा। तो यहाँ पर भी सेम ही फॉर्म थी, x अपॉन वाई इंटू 110/88 इज इक्वल टू 15/64। तो आपने क्या किया, x अपॉन वाई इसकी मल्टीप्लाई ऊपर न्यूमरेटर में कर दी, यानी अंश में कर दी। 15/64 ऑलरेडी था ही, इंटू 88 अपॉन कितना 110। क्लियर? फिर आपने x अपॉन वाई कैंसिल करने के बाद कितना आंसर निकाल लिया, 3/16। 3/16 हमारा आंसर आ गया। क्लियर? तो देखो एक बार फिर से क्या था क्वेश्चन, एक भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने पर, हर में 12% कमी करने पर 15/64 प्राप्त होता है, भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आपने क्या किया, इन अ फ्रैक्शंस 10% इंक्रीमेंट इन न्यूमरेटर एंड 12% डिक्रीज इन डिनोमिनेटर, फाइंड वी गेट 15/64, फाइंड द फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस हमें फाइंड करना है, तो आप क्या करते हो, फ्रैक्शंस फाइंड करना था यानी भिन्न ज्ञात करनी थी, तो आपने x अपॉन वाई मान लिया। क्लियर? आप 10% की वृद्धि कर रहे हैं तो परसेंटेज वाले क्वेश्चन में आप 100 का स्केल मान के करते हो। क्लियर? तो x अपॉन वाई इंटू 10% वृद्धि की, 10% बढ़ा दिया, इंटू 110 हो गया, अपॉन 12% का कमी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने 100 - 12 किया, 88 आ गया। वी गेट 15/64 इज इक्वल टू 15/64। देन क्या करते हैं, वी हैव टू फाइंड देयर फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस हमें निकालना है, तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 88 को किया 15 से मल्टीप्लाई, 15 इंटू 88, और 64 को 110 से किया, 64 इंटू 110। जब हम इसको कैंसिल करते हैं, x अपॉन वाई इक्वल 3/16, दैट इज अवर आंसर। यही हमारा आंसर आ जाता है। क्लियर? क्लियर हुआ क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन देखो, इसी का कर सकते हैं हम इस टाइप का क्वेश्चंस। क्लियर? अब डाउट है इसमें? देखो एक क्वेश्चन लिखोगे, इसको करोगे, फिर नेक्स्ट करते हैं। फ्रैक्शंस का क्वेश्चंस, ठीक है, फ्रैक्शंस का ही क्वेश्चन देखें पहले, क्योंकि एक एक टाइप के कर रहे हैं हम, तो फ्रैक्शंस का क्वेश्चन करेंगे। देखो ये था, ठीक, किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि और हर में 8% की कमी करने पर, भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि कर रहे हैं, ठीक, और हर में 8% की कमी कर रहे हैं, तो कितना प्राप्त हो जाता है, 15/16 प्राप्त होता है, 15/16 प्राप्त होता है। भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न ज्ञात करनी है, तो देखो कैसे करेंगे, ये वाला नोट कर लिया था, इसमें अब तो कोई डाउट नहीं है। देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो देखो किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कितनी वृद्धि कर रहे हैं, 15% की वृद्धि करने पर, हर में 8% की कमी करने पर, 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है। ठीक है, भिन्न ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन इज हियर, किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने पर और हर में 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, भिन्न ज्ञात कीजिए। इंक्रीमेंट इन न्यूमरेटर 15% एंड डिक्रीज इन डिनोमिनेटर 8%, देन फाइंड द फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस हमें निकालना है, जो चीज़ निकालनी है उसको हम x अपॉन वाई मान लेंगे, क्योंकि ये भिन्न निकालना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होगा। तो मान लिया आपने, माना भिन्न x अपॉन वाई, या लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन वाई, मान लिया भिन्न आपका x अपॉन वाई है। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि 15% आप इंक्रीमेंट करते हैं तो 100 का स्केल मान के करेंगे। क्लियर? और
डिक्रीज कर रहे हैं तो माइनस कर देंगे। तो 15% यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है, 100 का स्केल मान के करते हैं तो 100 प्लस 15, क्योंकि वृद्धि कर रहे हैं तो आपका हो गया 115। क्लियर? तो x अपॉन वाई इंटू 115 अपॉन 8% कमी कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 8, यानी कि कितना हो गया 92 इज इक्वल टू कितना प्राप्त होता है 15/16। क्लियर? तो 15/16, कोई डाउट अभी? क्लियर? 15/16। नाउ x अपॉन वाई की वैल्यू निकाल दी है। देखो सेम रूल अप्लाई करेंगे जो वहाँ किया, इसको ऊपर और ये क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे। तो 15/16 मल्टीप्लाई 92 इज देयर, ऊपर हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे 115। क्लियर? मल्टीप्लाई कैंसिल करेंगे, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 1 5 3 जा 15। अब 23 4 जा 92, 4 4 जा 16, 3/4 इज अवर आंसर। x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3/4। मीन्स ऑफ इट फ्रैक्शन इक्वल 3/4। मीन कितना आ गया हमारा 3/4, दैट इज अवर आंसर। क्लियर? क्वेश्चन क्या था? देखो बिल्कुल सिंपल था। किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि, हर में 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है। भिन्न ज्ञात करो। भिन्न निकालनी थी तो भिन्न होती है हमारी x अपॉन वाई की फॉर्म में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में। तो आपने लेट फ्रैक्शन इक्वल x अपॉन वाई, भिन्न मान लिया कितना x अपॉन वाई। क्लियर? देन 15% की वृद्धि कर रहे हैं। आपको बताया जब परसेंटेज में दिया होगा तो 100 का स्केल मान के करेंगे। तो 15% की वृद्धि कर रहे हैं तो 100 में 15 जोड़ दिया, 115 हो गया। क्लियर? यहाँ पर 8% की कमी कर रहे हैं, डिक्रीज इन 8%, तो 100 माइनस 8 किया इज इक्वल टू 92। कितना प्राप्त होता है 15/16, तो इज इक्वल टू 15/16, 15/16 पुट कर दिया। देन क्रॉस मल्टीप्लाई x अपॉन वाई इज इक्वल टू 15/16 मल्टीप्लाई 92 को ऊपर और 115 को नीचे, कैंसिल किया, वी गेट 3/4। 3/4 इज अवर आंसर। क्लियर? तो फ्रैक्शंस कितना आ गया 3/4। अभी कोई डाउट इसमें? डन? अब हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन? ठीक है, एक क्वेश्चन लिखेंगे, उसको करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टाइप कर लेंगे, तो आपका डाउट्स भी क्लियर हो जाएगा। एक भिन्न के अंश में 6% वृद्धि करने पर तथा हर में 4% कमी करने पर प्राप्त हो रहा है आपको 9/4 प्राप्त होता है। भिन्न ज्ञात करो, कर सकते हैं? अंश में 6% की वृद्धि करने पर 6% इंक्रीमेंट इन न्यूमरेटर एंड 4% डिक्रीज इन डिनोमिनेटर, वी गेट 9/4। देन फाइंड द फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस इक्वल फाइंड करो। क्लियर? तो देखो कैसे करेंगे, आपने कर लिए हैं ऑलरेडी, तो फिर भी x अपॉन वाई है, इंक्रीमेंट और डिक्रीज परसेंटेज के केस में 100 को स्केल मान के करेंगे। 6% का इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो 100 प्लस 6 हो जाएगा, और 4% का डिक्रीज कर रहे हैं 100 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिए कंप्लीट सोल्व इसको, फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका कंफ्यूजन था मार्क्स वाले क्वेश्चंस पे ना, मार्क्स वाले, और ये मिलता है, कोई क्वेश्चन तो मिलेगा ही, स्ट्रॉन्ग कर लेंगे इनको अच्छे से। तो अभी बताते हैं फिर से एक बार। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए %36 अंक चाहिए। उसने 24% अंक प्राप्त किए। तथा 9 अंकों से फेल हो गया।
अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो देखो था क्या इस क्वेश्चंस में, मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। सनी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए थे, उन्होंने 24% अंक प्राप्त किए, 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। पूर्णांक ज्ञात करो। ठीक है, तो शनि रिक्वायर्ड 36% मार्क्स इन एन एग्जाम्स टू गोट सक्सेस। पास होने के लिए कितने प्रतिशत मार्क्स चाहिए? 36%। ही गोट 24% मार्क्स, उन्होंने 24% मार्क्स प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया एंड फेल्ड बाय 9 मार्क्स, 9 अंकों से फेल हो गए। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, पूर्णांक समय निकालना था। पूर्णांक का क्या मतलब होता है? अगर एक एग्जाम आपका 100 मार्क्स का है तो मैक्सिमम मार्क्स जितना होगा उसको हम पूर्णांक कहते हैं। क्लियर? तो वो पूर्णांक हमें यहाँ फाइंड करना है। आपने मान लिया पूर्णांक कितना? x, लेट मैक्सिमम मार्क्स इक्वल x, माना पूर्णांक बराबर x। क्लियर? इसके बाद कितने अंक प्राप्त किए उन्होंने? 36%। 36% परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं? अगर मेरा 600 मार्क्स का एग्जाम है, 600 में से मैं 400 मानता हूं तो 400 के बेस पर बोला जाएगा कि मेरा इतना परसेंटेज आया। क्लियर? 100 में से अगर मेरे 80 मार्क्स आते हैं तो बोला जाएगा कि 80% मार्क्स आए हैं। 90 मार्क्स आए 100 में से तो आपको बोला जाएगा कि 90% मार्क्स आए हैं। क्लियर? तो पूर्णांक में से कितने नंबर आ रहे हैं उसके बेस पर हमारा परसेंटेज बनता है। तो यहाँ पर बोला इन्होंने कि 36% ही गोट, उसने 36% मार्क्स प्राप्त किए। 36% कहाँ से किए होंगे? इसने पूर्णांक में से तो किए होंगे। क्लियर? तो देन 36% ऑफ x, 36% ऑफ x, क्लियर, जो उसको पास होने के लिए चाहिए थे, इज इक्वल टू जितने मार्क्स उन्होंने प्राप्त किए, मार्क्स ही गोट, कितने मार्क्स प्राप्त किए? 24%। तो x इंटू 24 यानी अपॉन 100, 24% ऑफ x प्लस 9। हमेशा ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कि जितने अंकों से अनुत्तीर्ण होता है वो ऐड कर देते हैं जितने मार्क्स उसने गोट किए। 24% मार्क्स ही गोट, 24% अंक उसने प्राप्त किए और कितने अंकों से फेल हो गया? 9 अंकों से ही फेल्ड। तो देखो इसका मीन्स ये हुआ कि अगर इसके मार्क्स में जो इसने प्राप्त किए 9 मार्क्स और ऐड कर देते तो क्या होता? पास हो जाता। और पास होने की कंडीशन कितनी है? 36%। यही तो लिखा है इसमें कि रिक्वायर्ड मार्क्स टू गेट सक्सेस, पास होने के लिए चाहिए कितने? 36% चाहिए। तो अगर जितने उसके आए और जितने मार्क्स से वो फेल हुआ है, 24 मार्क्स ही गोट एंड फेल्ड बाय 9 मार्क्स, 9 अंकों से फेल हो गया। तो अगर मैं इसमें 9 जोड़ देता हूं तो किसके इक्वल हो जाएगा? 36% के इक्वल ही तो हो जाएगा, पास हो जाएगा वो। तो इसलिए इसमें 9 ऐड कर देते हैं। तो जब भी अनुत्तीर्ण होगा आप ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हम ऐड करते हैं। और अगर क्वेश्चंस में आ रहा है कि उसने 9 अंक अधिक प्राप्त किए तो यहाँ पर आप माइनस करते हैं। क्लियर? प्लस करने का मीन्स ये है कि 36 मार्क्स ही रिक्वायर्ड फॉर पास, पास होने के लिए उसको 36% मार्क्स उसको चाहिए, बट ही गोट 24% मार्क एंड फेल्ड बाय 9 मार्क्स। उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से फेल हो रहा है। तो 24% प्राप्त किए, 9 अंक से फेल हो रहा है, मीन्स अगर 9 अंक इसके और आ जाते तो पास हो जाता ना। तो 24% मार्क्स में 9 वी हैव ऐड हियर, हमने यहाँ पर ऐड कर दिया तो 36% के इक्वल हो गया, जो उसके पास होने की कंडीशंस को दिखाती है। क्लियर? देन एनी डाउट हियर नाउ? देन देखो सेकंड, अब क्या करेंगे? 36% ऑफ x कितना हो जाएगा? x इंटू 36 अपॉन 100 इज इक्वल टू 24x अपॉन 100 प्लस 9। क्लियर? x को एक साइड कर लो, दिस इज x, दिस x, इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो यहाँ प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 36x अपॉन 100 माइनस 24x अपॉन 100 इज इक्वल टू 9। क्लियर? डाउट हियर? 100 इज हियर, 100 इज हियर, 100 एलसीएम। सो आपका एलसीएम हो जाएगा 36x माइनस 24x इज इक्वल टू 9। क्लियर? डाउट है कोई? बता दो एकदम से। कहीं पर कोई डाउट? यहाँ क्यों ऐड किया, इसमें डाउट है?
देखो डाउट है तो क्लियर कर लेंगे। देखो ऐड इसलिए करते हैं, इसने 24% अंक प्राप्त किए ना, तो देखो उसको चाहिए कितने 36% अंक चाहिए, तो x इंटू या 36% ऑफ पूर्णांक का, तो 36% ऑफ x क्लियर इक्वल 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से फेल हो गया। सपोज मुझे कहते हैं कि मुझे 50 मार्क्स चाहिए और मैंने 40 मार्क्स ले लिए और 10 मार्क्स से फेल हो गया, तो मुझे जो 40 नंबर मिले और चाहिए कितने थे 50 चाहिए थे। अगर मैं 10 नंबर इसमें और ऐड कर देता हूँ तो 50 हो जाएंगे ना, तो मैं पास हो जाऊँगा क्लियर। तो कितने नंबर चाहिए 10 ऐड करने पड़ेंगे। उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से फेल हो गया। अगर इसके 9 अंक और आ जाते तो क्या होता, ये पास हो जाता। तो 24% ऑफ x पूर्णांक का और प्लस 9 यानी 24% में 9 मैंने ऐड कर दिया तो क्या हो गया, मैं पास हो गया। पास कैसे हुआ, पास होने के लिए उन्होंने बोला कितने मार्क्स चाहिए 36%, तो 36% ऑफ x रखा क्लियर। तो यहाँ पर ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जिसमें लिखा रहेगा कि पास होने के लिए 36% चाहिए, उसने 10 अंक ज़्यादा प्राप्त कर लिए, तो वहाँ हम 10 अंक ज़्यादा प्राप्त करेगा तो माइनस करेंगे क्लियर, क्योंकि पास होने की कंडीशन तो इसकी 36% मार्क्स है ना, तो 36% मार्क्स की कंडीशन कब बनेगी, 24% उसने प्राप्त किए और 9 अंक से फेल हो रहा है तो 9 इसमें ऐड कर दिया क्लियर है। देखो और एग्जांपल्स करेंगे फिर और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके क्लियर। तो देखो 100 इज हेयर, 100 इज हेयर, 100 इज एलसीएम। इसके बाद 36 माइनस 24x इक्वल 9 आ गया, तो 36 में से 24 किया कितना आया 12x अपॉन 100 इज इक्वल टू 9 क्लियर। तब क्या किया आपने, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, आपने 1 मान लिया, 12x बन जा 12x इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर दी, इसके इधर 100 इंटू 9, तो x इज इक्वल टू 100 इंटू 9 अपॉन 12, ये वाला 12 नीचे चला जाएगा। अब आपने कैंसिल किया, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 2 बचा, 4 5 जा 20, 3 3 जा 9, 25 3 जा 75, देन x इज इक्वल टू 75। मैक्सिमम मार्क्स कितने आए 75, दैट इज अवर आंसर। यही हमारा आंसर हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में देखो ये क्लियर हुआ, आप कोई डाउट इसमें, ठीक। देखो नेक्स्ट करते हैं, फिर दोनों का एक एक एग्जाम्पल करेंगे। इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, एक कुछ अंकों से फेल होता है वो, और सेकंड आता है उसने इतने अंक ज़्यादा प्राप्त किए। देखो एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक है। सेकंड, इसी का सेकंड टाइप है, मार्क्स वाले एग्जाम्स का सेकंड टाइप। तो देखो एक परीक्षार्थी ने एक परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए, 30% अंक प्राप्त किए और 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 30% अंक प्राप्त किए तथा 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। सेकंड, दूसरे छात्र ने 42% अंक लिए, जो दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से कितना अधिक है, 45 अधिक है।
पूर्णांक ज्ञात करो। पूर्णांक हमें ज्ञात करना है यहाँ पर। तो देखो, एक परीक्षार्थी ने परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए तथा 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अधिक है। पूर्णांक ज्ञात करो। ठीक है, स्टूडेंट्स गॉट 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय कितने मार्क्स से 45 मार्क्स। क्लियर। एंड अनदर स्टूडेंट, एक दूसरा स्टूडेंट्स है, गॉट 42 मार्क्स एंड गेट 45 मार्क्स मोर देन रिक्वायर्ड मार्क्स। क्लियर। 45 नंबर उसके ज़्यादा आ रहे हैं। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। पूर्णांक हमें ज्ञात करना है। पूर्णांक आपको ज्ञात करना है। लेट मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू एक्स। आपने पूर्णांक मान लिया कितना, एक्स माना, पूर्णांक एक्स, पूर्णांक आपका एक्स है। देन आप क्या करेंगे, परीक्षार्थी ने परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए। कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहे हैं ये, 45 अंकों से। आपको बताया जितने अंकों से अनुत्तीर्ण होंगे वो क्या करते हैं, उसमें जोड़ देते हैं। तो x इंटू 30%, x इंटू 30% प्लस 45 इज इक्वल टू अनदर स्टूडेंट, दूसरे स्टूडेंट ने 42 मार्क्स गेट किए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से कितने अधिक है, 45 अंक अधिक है। तो x इंटू 42% माइनस, आपको बताया था कि ज़्यादा होंगे तो माइनस, और अनुत्तीर्ण हो रहा होगा जितने मार्क्स से वो प्लस करते। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर 45 अंक अधिक आ रहे हैं तो 45 क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। बिकॉज 45 मार्क्स मोर देन रिक्वायर्ड कंडीशंस, देन 45 इज माइनस हेयर, इसलिए 45 यहाँ पर हमने माइनस कर दिया। क्लियर। नाउ एक्स एक्स एक साइड करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं 30 इंटू एक्स अपॉन 100 प्लस 45 इज इक्वल टू 42 इंटू एक्स अपॉन 100 माइनस 45। आप एक्स एक्स एक साइड कर लो और दूसरे नंबर एक साइड। आप इसको इधर लाएंगे या इसको इधर ले जाएंगे, इधर जाकर माइनस हो जाएगा। 42x अपॉन 100 माइनस 30x अपॉन 100, ये 45 प्लस है इधर और ये 45 इधर आएगा तो इधर आकर कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्योंकि माइनस है तो अपोजिट इक्वल के इधर आकर प्लस। 45 प्लस 45 कितना हो गया, 90। क्लियर। दोनों को हमने ऐड कर दिया, 45 प्लस 45 90। 100 इज हियर, 100 इज हियर, सो एलसीएम इज 100। एलसीएम हमारा कितना हो गया, 100। 90 इज इक्वल टू 100, 42 माइनस 30, 42x माइनस 30x। देयरफॉर 90 इज इक्वल टू 12x अपॉन 100। x की वैल्यू फाइंड करनी है, डिनोमिनेटर इज हियर 1। 12x बन जा, 12x इज इक्वल टू 90 इंटू 100। क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, इनका इधर इसका इधर, तो 12x इक्वल 90 इंटू 100। देयरफॉर x इज इक्वल टू 90 इंटू 100 अपॉन 12। 4 से आप कैंसिल कर देते हो, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 3 3 जा 9 एंड 0। x इक्वल 25 3 जा 75 और 0 ये वाला आपका x इक्वल 75 0 यानी 750। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने आ गए हमारे, पूर्णांक आ गया 750। क्लियर। फिर से देख लेंगे। देखो, परीक्षार्थी ने परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए, 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अधिक है। तो पूर्णांक ज्ञात करो। आपने मान लिया, माना पूर्णांक इक्वल x। पूर्णांक x है, 30% इन्होंने प्राप्त किए और फेल कितने अंकों से हो रहे हैं, 45। तो 45 आपको बताया कि फेल जहां पर भी होते हैं वहां पर जितने मार्क्स से फेल होंगे वो ऐड कर देंगे। x इंटू 30% प्लस 45। अनदर स्टूडेंट, दूसरे स्टूडेंट ने 42 मार्क्स गेट प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से कितने ज़्यादा है, 45। तो 45 ज़्यादा है तो x इंटू 42 माइनस कितना कर दिया, 45 किया। इसके बाद 30x अपॉन 100, इसका निकाल दिया आपने परसेंटेज। 30x अपॉन 100 प्लस 45 इज इक्वल टू 42x अपॉन 100 माइनस का 45। क्लियर।
एक्स एक्स को एक साइड कर लो, नॉर्मल नंबर आप एक साइड कर लो, आप चाहे इसको उधर ले जाओ या उसको इधर ले आओ। छोटा नंबर है 30 42 से, तो इसको इधर ले आते हैं, यहाँ पर प्लस है तो इधर आकर माइनस हो गया, 42x अपॉन 100 माइनस 30x अपॉन 100। ये माइनस का 45 था, इसको इक्वल से उधर ले गए तो उधर जाकर प्लस हो गया, 45 प्लस 45, 45 45 आपका हो गया 90, 100 इज हियर, 100 इज हियर, सो एलसीएम इज 100, 42x माइनस 30, 42x माइनस 30 किया आपने, ये आ गया आपका 12x अपॉन 100, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इक्वल 750 आया, यानी जो कि मैक्सिमम पूर्णांक है, तो वही हमारा आंसर आ गया। क्लियर, डन। नेक्स्ट देखेंगे, अब डाउट्स हैं इन क्वेश्चंस में? देखो 2 क्वेश्चंस लिखोगे फिर इनको करोगे, आप होमवर्क में कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट टाइप करते हैं परसेंटेज मार्क्स वाले। एसएससी 2010 में आ गए, ठीक है, ये वाला करेंगे। और भी थे, 2006 का एक क्वेश्चन था। ये क्लियर हो गए अब डाउट? अभी डाउट है इनमें? हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस? ठीक, देखो 2-3 क्वेश्चन लिखोगे फिर हम नेक्स्ट टाइप करेंगे। थर्ड टाइप क्वेश्चंस, थर्ड टाइप क्वेश्चंस इसमें देखो। थर्ड टाइप क्वेश्चंस के लिए आपको शॉर्ट वाला एक फॉर्मूला ध्यान रखना होगा। एक, किसी वस्तु के भाव में R% की वृद्धि हो जाने पर, किसी वस्तु के भाव में, भाव मतलब रेट, क्लियर, रेट में कितना वृद्धि हो रहा है? R% का वृद्धि हो जाने पर, R% की वृद्धि हो जाने पर इस मद पर खर्च न बढ़े। इसके लिए इस मद पर मीन्स, देखो मैं बताता हूं अभी, इस मद पर खर्च न पड़े, इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए R इज इक्वल टू वस्तु की खपत में कमी, वस्तु की खपत में कमी इज इक्वल टू R अपॉन 100 प्लस R इंटू 100%। सेकंड आपका कमी के लिए आ जाएगा कि वस्तु की खपत में वृद्धि का निकालना होगा फर्स्ट। सेकंड, वस्तु की खपत में वृद्धि। देखो क्वेश्चन अभी आएगा तो आपको समझ में हो जाएगा कि ये फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं। खपत में वृद्धि, वस्तु की खपत में वृद्धि हो जाती है R अपॉन 100 माइनस R, R अपॉन 100 माइनस R इंटू 100%। देखो मीन्स क्या हुआ, 2 फॉर्मूले हैं जहां पर हम ध्यान रखेंगे किसी वस्तु के भाव में R% की वृद्धि हो जाने पर इस मद पर खर्च न पड़े, तो वस्तु में खपत की कमी R अपॉन 100 प्लस R इंटू 100%। सपोज एग्जाम्पल्स के लिए ये कहते हैं कि किसी वस्तु का रेट 10% का ग्रोथ कर रहा है, क्लियर, यानी सपोज इस पेन का 10 रुपये रेट है तो 10% बढ़ गया, तो 10% ग्रोथ करने पर क्या बोलते हैं वो कि इस मद पर खर्च न पड़े, कि एक्सपेंस को कम करने के लिए हम वस्तु की खपत जो है, वस्तु का यूज कम करना स्टार्ट कर देते हैं, क्लियर। यही तो होता है कि वस्तु की खपत में कमी, जहां हम 10 चीज यूज कर रहे हैं तो हमारा एक्सपेंस ज्यादा ना हो, इसके लिए क्या करेंगे, उसके एक्सपेंस को कम करना स्टार्ट कर देते हैं, यही तो होता है। तो वस्तु की खपत में कमी के लिए आप क्या लगाएंगे, क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि एक वस्तु का रेट 10% इंक्रीमेंट हो गया, बढ़ गया, तो उसका खर्च अधिक न पड़े, इसके लिए वस्तु की खपत में कितनी कमी करनी होगी, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे R अपॉन 100 प्लस R इंटू 100%, क्लियर।
दूसरा आता है वस्तु की खपत में वृद्धि, उसका रेट परसेंट कम हो रहा है और तो वस्तु की खपत में कितनी वृद्धि करें कि वो उसके बराबर हो जाए, तो R/100 माइनस R इंटू 100 करेंगे। एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट वाले फॉर्मूले का एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, क्वेश्चन है आपके पास ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। सपोज ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? क्लियर? तो देखो ए की आय बी की आय से कितनी है? 25% अधिक है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? जहां पर दो हाइट दी होंगी, दो वैल्यूज दी होंगी, एक दूसरे से इतनी ज्यादा है, दूसरी इससे कितनी कम है, वहां पर भी आप इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्लियर? तो R/100 प्लस R कितना दिया है इसमें? 25%। तो R रेट परसेंट, दर, जो उसका जिस परसेंटेज से वो कम या ज्यादा हो रहा है। यहाँ पर आपका कितना आ रहा है? ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आ रहा है इसमें, या परसेंटेज ग्रोथ का या डिक्रीज इंक्रीज का, तो 25% अधिक है। क्लियर? तो R कितना हो गया हमारा? 25%। तो आपने क्या फॉर्मूला यूज किया? R/100 प्लस R, R/100 प्लस R इंटू कितना कर देंगे? 100, इतना परसेंट हो जाएगा। क्लियर? R कितना है आपके पास? 25 अपॉन 100 प्लस 25 और इंटू 100। क्लियर? कितना हो गया? 25 अपॉन 125 इंटू 100। तब आपने किया 25 इंटू 100 अपॉन 125 है, तो आपने किया 25 5 जा 125, 5 2 जा 10, 0 का 0, तो 20%। 20% इज अवर आंसर। क्लियर? क्वेश्चंस क्या था देखो, इस टाइप्स के एग्जांपल्स आएंगे इसमें। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। क्लियर? तो एक की आय दी होगी परसेंटेज में, दूसरे की आय उससे कितनी कम या ज्यादा है, तो कम पूछेंगे तो R/100 प्लस R इंटू 100 कर देंगे। R आपका 25 था, तो 25 अपॉन 100 प्लस 25 इंटू 100, 25 अपॉन 125 इंटू 100 कैंसिल किया, जब आपने कितना आ गया आंसर? 20%। क्लियर? In next sessions we will solve next types of examples based on the formula. Clear? इन फार्मूलों के बेस पर हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स और सोल्व करेंगे, तो एक बार रिपीट करोगे इनको सबको। क्लियर?